चलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कई में मुझे बताएंगे सर। चैप्टर दो चैप्टर पूरे तैयार हो चुके, टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे, है ना? और चलो, कुछ तो इज्जत तुमने मेरी प्री मतलब क्या कहते हैं यूनिट टेस्ट में बचा ली, है ना? ठीक ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का तैयार करते हैं सर। चैप्टर नंबर 3 बहुत छोटा चैप्टर है और आसान भी है ना? छोटा भी बाबू और आसान भी है। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि भाई मेरे आसपास की चीजें मेरे ऊपर क्या फर्क डाल रही है। अब ये लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन की, मेरे ऊपर फर्क डल रहा है? बोलो, डल रहा है। ठीक है, लड़ाई चल रही है मान लो अमेरिका और ईरान की, हमारे ऊपर फर्क डल रहा है? डल रहा है। ठीक है ना? अब लड़ाई चल रही है मान लो इंडिया पाकिस्तान की, वो तो ऑब्वियसली बात है, फर्क डालते डालते। तो चीजें महंगी हो रही है, पेट्रोल डीजल सब महंगे हो गए। ईरान में भैया गैस नहीं पास हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, है कि नहीं बात? वहां ईरान से पास नहीं हो रही। हमारे देश में तो वैसे लोगों के पेट में गैस बनी रहती है, फिर भी हमारे पास गैस की कमी हो रही है भाई। ठीक है, तो भी क्या कर रहे? तो भी हमारे साथ दिक्कत तो चल ही रही है। तो ये मेरा एनवायरमेंट है, ये मेरा एनवायरमेंट है जो मेरी सोच से परे जा रहा है ना? राइट। रशिया ईरान लड़ाई हो रही है इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन फर्क मेरे ऊपर भी पड़ रहा है ना? तो ये समझ, ये इसे इसे बोलते हैं एनवायरमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है। मतलब तुम जो सोचते हो, ठीक है, उससे ज्यादा फर्क किस हो रहा है? किसके ऊपर? हमारे देश के ऊपर उससे ज्यादा फर्क हो रहा है। राइट। अब बात आती है सर, जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो क्या ऐसे वॉर वॉर की वजह से मेरे ऊपर फर्क डालता है? नहीं, छोटी छोटी चीजें भी मेरे बिजनेस पे क्या डालती हैं? फर्क डालती हैं। जैसे बैंक का इंटरेस्ट रेट, छोटा सा अमाउंट, छोटा सा इंटरेस्ट रेट चेंज होगा ना, 20 पैसा 50 पैसा, वो मेरे ऊपर फर्क डालेगा। सोच में फर्क होगा। तुम्हें लग रहा है आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं मोमोज खाऊंगा, ये भी बिजनेस, ये भी तुम्हारे बिजनेस, किसी न किसी के बिजनेस में क्या क्या डाल रहा है? फर्क डाल रहा है कि नहीं बात? राइट। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, है कि नहीं बात? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये भी ऐसे डायलॉग भी हमारे बिजनेस के ऊपर क्या डाल रहे हैं? हमें पता नहीं लग रहा, पर हमारे बिजनेस पे क्या डाल रहे हैं? फर्क डाल रहे हैं। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी जब पढ़ाएंगे तो इसके गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, तो वो भी तो कोचिंग पढ़ने आएंगी बिजनेस में। ये जो फर्क है हमारे लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है कि बच्चे बढ़ेंगे, है कि नहीं बात? पहले लड़के लड़के पढ़ने आ रहे, लड़के लड़के पढ़ने आ रही है, तो बच्चे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? तो ये पॉजिटिव फर्क है। ठीक है, स्कूल के लिए पॉजिटिव है कि नहीं है? स्कूल के लिए पॉजिटिव है। पहले भाई 30 बच्चे होते थे, पता लगा घर 15-20 लड़कियां भी पढ़ने लगी, बिल्कुल हाफ रेशियो में भी, तो भी क्या होगा? स्कूल का बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और बिजनेस बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? स्टेशनरी वाले का बिजनेस बढ़ रहा है, स्कूल की कॉपी किताब वालों का बिजनेस बढ़ रहा है, सामने हिंदुस्तान वाला पैटीज दे रहा है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है। पहले वो 10 पैटी लाता था, अब लड़कियों को भी भूख लगती है तो वो भी खाएंगे, तो वो 20 लाने लगा, है कि नहीं बात? तो अब मुझे ये पता नहीं लगता कि ऐसा इंपैक्ट मेरे ऊपर पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये चीज तो मैंने तो बता दी, एनवायरमेंट मेरे बिजनेस में पॉजिटिव फर्क डालता है। कुछ मेरे बिजनेस पे जो पॉजिटिव फर्क डाल रहे हैं, हो सकता है नेगेटिव भी डाले। क्या हो सकता है? नेगेटिव भी डाले। अब नेगेटिव कैसे डालेगा? अब ये लड़ाई हो गई, गैस महंगी हो गई, तो भैया वो खाने पीने वाला कह रहा है, गैस सिलेंडर वाला कह रहा है महंगा हो रहा है, जिसके यहाँ से तुम क्या कहते हैं, ठीक है, जिसके तुम टिक्की गोलगप्पे खा रहे हो, वो कह रहा है मैं टिक्की दूंगा 70 रुपए की, 80 रुपए की। तुम कह रहे हो भैया कल तो 50 रुपए की थी, हम ना खा रहे, है कि नहीं बात? मत खाओ भैया, लेकिन मैं तो दूंगा 70 की, है कि नहीं बात? जैसे रेस्टोरेंट में कभी कभार खाना ले आते थे, दाल मखनी तो 100 रुपए की है ना, वो कह रहा है कि मैं दूंगा 120 की। तो पैसा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? ठीक है, कहीं ना कहीं हर चीज का क्या कर रहा है? पैसा बढ़ रहा है। अब ये नेगेटिव फर्क डाल रहा है, यार ग्राहक नाराज हो रहे हैं, है ना? फीस बढ़ाने के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में, जो गवर्नमेंट रूलिंग है उनके अगेंस्ट नारे लग रहे हैं, है ना, कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर पा रही, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये मेरे बिजनेस फर्क डाल रहा है, ये मेरे सबके बिजनेस फर्क डाल रहा है, सबके बिजनेस फर्क डाल रहा है ना भाई। पेट्रोल के दाम मेरे लिए थोड़ी बढ़े, तुम्हारे लिए भी तो बढ़े हैं, बोलो भाई, है कि नहीं बात? अगर कोई दवाई महंगी हो रही है, ठीक है, तो मेरे लिए थोड़ी, तुम्हारे लिए भी महंगी हो रही है। अगर गैस नहीं आ पा रही, गैस इंडिया में महंगी हो रही है, पहले सिलेंडर मिल रहा था मान लो 900 रुपए का, वो मिल रहा है 1200 रुपए का, तो मेरे लिए 1200 का, तुम्हारे लिए 1200 का, ठीक है। हाँ, ब्लैक में सिलेंडर और महंगा मिल रहा, तो तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, समझ में बात? तो ये तो होता है ऐसा बिजनेस एनवायरमेंट जो मुझे बस मन की तसल्ली ये देता है कि जो मेरे लिए दिक्कत है मेरे पड़ोसी के लिए भी है। लेकिन कुछ बिजनेस एनवायरमेंट ऐसे होते हैं जो दिल पे लगते हैं सीधा। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरे बिजनेस फर्क डालते हैं, मेरे पड़ोस के बिजनेस में डालते हैं। वो ऐसे बिजनेस एनवायरमेंट को बोला जाता है स्पेसिफिक एनवायरमेंट। क्या बोला जाता है? तो भाई जो सबके बिजनेस में फर्क डाले वो जनरल, और जो सिर्फ मेरे बिजनेस में फर्क डाले वो, बोलो नालायक हो, स्पेसिफिक। ठीक है, जर्नल में तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। स्पेसिफिक में बस मेरे ऊपर ही
है ना, दंड है और मेरे ऊपर ही। हाँ, तो स्पेसिफिक को आएगा मेरा कस्टमर मुझसे नाराज है, पड़ोसी नाराज छोड़िए। अब एक बात देखो, अगर गैस महंगी हो गई, तुमने बोला हम नहीं खा रहे भाई, इसका पैटीज महंगी कर दी इन्होंने, पहले छोले कुलचे 50 का देता, 70 रुपए का 60 रुपए का देना, हम नहीं खा रहे भाई, है कि नहीं बात, तो तुम उससे नाराज हो गए, या तुमने कोई और ठिकाना ढूंढ लिया, ठीक है, तो वो हमारा बिजनेस फर्क डाल रहा है या उस पैटीज वाले फर्क डाल रहा है? बोलो, पैटीज वाले पे डाल रहा है, तुम पैटीज नहीं खा रहे, इसमें हमारे बिजनेस थोड़ी फर्क डाल रहा है। तो ये स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, क्या है बाबू, स्पेसिफिक, जो सिर्फ उसके बिजनेस फर्क डालता है। लेकिन गैस हमारे लिए महंगी हो जाए, एसी में जो गैस जल रही है वो मेरे बिजनेस पर डाल रहा है, और वो रेस्टोरेंट वाला उसके बिजनेस पर डाल रहा है, तुम्हारे घर में भी जो गैस भरी जाएगी एसी में, है ना, अगर गैस खराब हो रही है तो तुम्हारे घर में फर्क डाल रहा है, तो वो जनरल एनवायरनमेंट हो गया। तो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में कौन आता है, मेरा ग्राहक, मेरा कंपटीटर, बोलो कोक, पेप्सी, कैंपा, कैंपा ने 10 रुपए की बोतल निकाल दी, तो पेप्सी वाले भी कह रहे हैं हम भी निकालेंगे, फेंटा, कोकोला वाले कह रहे हैं हम भी निकालेंगे, 10 रुपए की निकाली ना हम सब फेंटा, फिर वापस कर दी 20 की, भाई नहीं झेल पा रहे, है कि नहीं बात, कैंपा वाले उतने पे चल रहे, समझ रहे हो बात को। तो ये क्या है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है। अगर बिल्कुल मैथ से मोहब्बत करने वाले बच्चों से अगर मैं बात करूं, जो हम मैथ की क्लास में बैठेंगे इसके बाद, अगर मैं पूरे यूनिवर्स में से, पूरे ब्रह्मांड में से मैं अपने बिजनेस यूनिट को माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा, नहीं नलायक को, बचेगा बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बचेगा बाबू, बिजनेस एनवायरनमेंट, यूनिवर्स माइनस बिजनेस, यूनिवर्स माइनस आउट ऑफ सिलेबस कैसे हो गई, पगला गए क्या, यूनिवर्स में खाली अपना बिजनेस साइंस करोगे तो बाकी बिजनेस ही बचेंगे ना, 10 में से 2 हटाओगे तो 8 ही बचेंगे, 8 इन्वायरमेंट छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तो मैं उधर कूल होकर बैठता हूँ, तो पीछे को साइड देता है, सबसे पीछे हवा कितनी लगती है इसकी, लड़कियां बैठ जाती हैं यहाँ पे, नहीं तो मैं चल उसका यार कुछ करवा दो भाई, मैं जगह बदल रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जगह देखा हूँ आप हमारे शिफ्ट ना यार यहाँ से आसपास कोई हो नहीं, लाइट बढ़ा दे नहीं, कोई और फोन भी आ रहा है, अरे भाई जल्दी बैठ जाओ। ठीक है, तो क्या बचेगा, ठीक है, बिजनेस लिखो जल्दी, हाँ, ठीक है, लोड कर लिया। अब देखो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट में ये तो हमें बता दें कि जनरल होता है और स्पेसिफिक होता है, लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नहीं है, क्या है, जनरल एनवायरनमेंट। तो ये लिखी बात, अगर डेफिनेशन पढ़े तो देखो क्या लिखेंगे, एनवायरनमेंट क्या होता है भाई, टोटल। अब टोटल किसका होगा, चाहे वो जनरल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो, मतलब मेरे ऊपर चाहे कोई मेरा ग्राहक जो इंडिविजुअल है वो फर्क डाले, या कोई इंस्टीट्यूशन फर्क डाले, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई कंपनी वगैरह, है ना भाई, कंपनी कहने लगे हम ये इतने का कर देंगे, है ना, राइट, जैसे गैस सिलेंडर कंपनी हो गई वो, ठीक है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है ये
स्पेसिफिक फोर्स क्या इन्वॉल्व होती है? स्पेसिफिक फोर्स। और ये कौन सी फोर्स इन्वॉल्व होती है? जनरल। क्या इन पे मेरा कंट्रोल है? बोलो, ग्राहक को कंट्रोल कर लोगे क्या? है ना, ग्राहक को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो, राइट? कि ग्राहक के कंधे पे लटक के भाई मेरे यहां से लेगा सामान तू, बोलो नहीं कर सकते ना। तो ये मेरे आउटसाइड कंट्रोल भी होता है और मेरी रीच से बाहर भी होता है। तुम अपने ग्राहक को ये नहीं कह सकते कि अपने ग्राहक पर वो नहीं लगा सकते तुम चिप कहां जा रहा भाई तू, कल वहां उस वाली मार्केट में कैसे घूम रहा था, है कि नहीं बात? तो ये सामान कैसे लेके, नहीं तो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब क्या, वो मेरे एम्बिट से बाहर है, वो मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि कल मैंने तुझे तुराव नगर मार्केट में देखा, है ना, वहां कैसे चला गया, मैं तो जब मैं सामान यहाँ बेच रहा हूँ तो ठीक है। हाँ, लेकिन ये मेरे ऊपर फर्क जरूर डालता है, मेरी परफॉर्मेंस पे फर्क जरूर डालता है और मेरे सेल्स में क्या डालता है, फर्क डालता है। तो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में क्या आता है बताओ? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में क्या आता है? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में आते हैं 5 लोग। कितने लोग आते हैं? 5। अभी बता रहा हूँ, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में कितने लोग आते हैं? 5। और वो 5 के 5 कौन है? पांचों के पांचों सो रहे हैं। हाँ, पांचों के पांचों सो रहे हैं, उसकी तरह है। रावण का जो भाई था सोता रहता था, कुंभकर्ण। जब अभी तक तो सो रहे हैं और जब जगेंगे तो, है ना, भयंकर कर देंगे। यानी सबसे पहला एनवायरनमेंट जो सो रहा है वो है सोशल। सोशल में अगर कोई बात ट्रिगर होती है तो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल। सबसे खतरनाक एनवायरनमेंट कौन है? सोशल एनवायरनमेंट ही है कि नहीं बात? अब जैसे मान लो सोशल एनवायरनमेंट में क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट में जो हमारी सोच, एस से सोशल और एस से सोच, एस से सोशल और एस से सोच। क्योंकि विद्यावालन ने बोला था जहां सोच वहां शौचालय, है कि नहीं बात? तो ये भी क्या है, एनवायरनमेंट में। अरे तुम मजाक में ले रहे हो, तो ये भी क्या है? अच्छा, गवर्नमेंट ने ऐड कराया, उससे क्यों कराया? विद्यावालन पहले आती थी और टीवी बोलती थी जहां सोच वहां शौचालय। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है? सोशल, यानी सोच से। मतलब हमारी गवर्नमेंट को ये लगता है कि अभी भी लोग साफ सफाई को लेकर जागरूक नहीं है, तो एक फिल्म सेलिब्रिटी से ऐड कराते हो कि भाई हर गांव में, हर शहर में क्या बनना चाहिए? शौचालय बनना चाहिए। तो ये तो इसलिए देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है इसलिए देता हूँ। तो विद्यावालन टीवी में आती थी और कहती थी जहां सोच वहां शौचालय, की साफ सफाई होनी चाहिए, शौचालय बननी चाहिए। खुले में शौच क्या होता है, गलत होता है, ये होता है। तो ये भी तो एनवायरनमेंट है। अब ये किस पे फर्क डालेगा? जो कंपनी टाइल्स बना रही है, जो कंपनी टॉयलेट शीट्स बना रही है, जो कंपनी क्या कहते हैं पानी का काम कर रही है, उनका बिजनेस बढ़ा घटा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और जब गवर्नमेंट ने सोचा इससे नुकसान किस बिजनेस को, किसी बिजनेस को नुकसान नहीं है, है ना। तो ये वो एनवायरनमेंट है जिससे बिजनेस को फायदा हुआ। एनवायरनमेंट को तो फायदा हुआ ही, क्योंकि क्या बन गए? पब्लिक वॉशरूम्स बन गए। लेकिन साथ साथ इन कंपनी को फायदा हुआ कहां? किससे? इस सोच से। सोशल एनवायरनमेंट होता है सोच। दूसरी सोच क्या होती है? लड़कियों को पढ़ाना है या लड़कियों को जॉब करनी चाहिए। अब तुमने देखा बड़ी दीदी, है ना, या घर परिवार में कोई जॉब कर रहा है, तो इससे किसको फायदा होगा? घर वाले को। अरे नलायक, घर वाले को तो होगा ही। अरे बिजनेस कौन सी कंपनी को फायदा होगा? नहीं, वो एक अलग मैटर है कि उन्होंने इसे रखा है कि हमारा फायदा होगा। कॉम्पिटिटर कैसे फायदा हो जाएगा लड़कियों की जॉब करने से? अरे उन लोगों को फायदा होगा जो उनके लिए स्पेसिफिकली सामान बनाते हैं। अब लड़की जॉब पे जा रही है तो कुछ मेकअप वेकअप तो करके जाएगी, लड़के तो कंगी मारी चले गए, है ना। तो क्या हुआ? मेकअप इंडस्ट्री बढ़ी नहीं? रियलिस्टिक बता रहा हूँ, मेकअप इंडस्ट्री बढ़ी, ठीक है। दूसरी बात, नहीं भाई, वो उनका मेकअप अलग होता है, कॉर्पोरेट मेकअप अलग होता है। हाँ, दूसरी बात, अच्छा ये बताओ क्या कहते हैं, फिर अब लड़कियां जाएंगी तो या तो कैब बुक करेंगी या अपना व्हीकल लेंगी, तो व्हीकल इंडस्ट्री में फर्क पड़ा, यानी वो उनकी सेल बढ़ी। उन्होंने देखा कि हाँ भाई कैब की बुकिंग ज्यादा होने लगी। तीसरी बात, हाँ तो भी तो खरीदना तो पड़ेगा ही, पैदल थोड़ी भेज देगा भाई, है कि नहीं बात? तीसरी बात, तुम्हें पता है कॉर्पोरेट की ड्रेस अलग आती है, ये नहीं कि सूट पहन के चले गए, साड़ी पहन के चले गए, उनके ड्रेस अलग आती है। तो टेलर इंडस्ट्री बढ़ी और नहीं, कपड़ा इंडस्ट्री बढ़ी, ड्रेस अलग आती है, पैंट शर्ट अलग आती है भाई। वो हमारे यहाँ है, तो रामनगर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट में अगर जाते हैं ना, जो एमएनसीज होती है, उनके यहाँ पैंट शर्ट और ये सब चलती है ना, तो क्या होगा? कपड़ा इंडस्ट्री बढ़ी। साथ साथ अब देखो भैया क्या कहते हैं, मान लो क्या कहते हैं, जैसे मेरी मदर जॉब करती थी पहले, तो रिटायर हो गई, तो किस चीजों को बढ़ावा मिला कि रात को आएंगे यार, खाना कौन गर्म करेगा, ये लेट हो गए तो एक काम करो माइक्रोवेव ले लो, है ना, खाना अपने आप गर्म कर ले। तो ऐसी चीजों को फायदा मिला, जोमेटो वालों को फायदा मिला, पैकेट फूड को फायदा मिला, है ना, यार मम्मी लेट हो गई आज तो, है ना, आज तो खुद ही खाना का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है? ये सोशल एनवायरनमेंट है, इससे सबको क्या मिलता है? फायदा मिलता है। एल से क्या बनता है बाबू? लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट होता है जो हमारे देश के कानूनी, जैसे सिगरेट के पैकेट पे क्या लिखा होता है? स्मोकिंग किल्स।
अब वो बिक्री है वो बात अलग है, लेकिन लिखा क्या, स्मोकिंग किल्स लिखा है ना, तो इसका मतलब वो वार्निंग देनी कानूनी तौर पर क्या है। जैसे मूवी वगैरह में शुरू में डाल देते हैं जब हाँ, लीगल तो ये वार्निंग देनी क्या होती है बाबू, लीगल हाँ वार्निंग देनी लीगल रिक्वायरमेंट है, वार्निंग देना क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, राइट। ई से क्या बनेगा, इकोनॉमी। इकोनॉमी में मतलब सबसे आसान तुम्हारे लिए इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, कैसे, 11वीं 12वीं में कुछ जो भी इकोनॉमिक्स में तुमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है ना, जैसे कि इन्फ्लेशन, इनकम, डिमांड, सप्लाई, सब क्या है, सब लफड़ा क्या है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। पी से क्या बनेगा, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोल दिया, एमपी एमएलए ने क्या बोल दिया, ये सब क्या है, हाँ पॉलिटिकल एनवायरमेंट। अब देखो कितना तगड़ा एग्जांपल है, और ये एग्जांपल है बोर्ड वाले पूछ लेंगे। ड्यूरिंग ईरान यूएस वॉर, है ना, पीएम ऑफ इंडिया अनाउंस टू रिड्यूस द परचेजिंग ऑफ गोल्ड एंड ट्रैवलिंग, विच एनवायरमेंट इट इज। पीएम क्या वर्ड लिखा है, प्राइम मिनिस्टर वर्ड लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। क्या है, यही क्वेश्चन बना देंगे बोर्ड्स वाले। टी से क्या बनेगा, टी से क्या बनेगा, टेक्नोलॉजी। तो ये सारे एनवायरमेंट्स हो रहे हैं, जैसी जगते हैं किसी न किसी बिजनेस में फर्क डालते हैं। टेक्नोलॉजी कैसे, कि नई टेक्नोलॉजी आके खुद को अपग्रेड करो, है ना, आईटी कंपनियां उन सबको करना पड़ेगा, है ना। अब एक बार इनको रीड कर लेते हैं ना। अब देखो इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या क्या आता है, चीट कोड की शीट देखोगे तो मैंने उसमें तुम्हें दिया भी इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या क्या आता है, वही उनको याद कर लेना। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% क्या आएगी एग्जाम में, केस स्टडी ही आएगी, 100% आएगी, क्योंकि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में यही चीज इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आएगा, इनकम, डिमांड, सप्लाई, है ना, लग्जरी गुड्स, और क्या क्या हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन रेट, वैल्यू ऑफ रुपी डॉलर, है ना। ये पढ़ाऊंगा, ये पहले ये पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, राइट। अगली बात, सोशल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, जहां सोच, बोलो भाई, जहां सोच वहां शौचालय, है ना। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, ठीक है, सोसाइटी क्या सोचती है, हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशन क्या है। अच्छा, दिवाली के टाइम पे चॉकलेट बिकेगी, कौन सा एनवायरनमेंट है, सोशल, ठीक है। हमारी सोसाइटी की वैल्यूज क्या है, कि यार ये खरीदना जरूरी है, मतलब सोसाइटी के हिसाब से सीसीटीवी कैमरा लगानी चाहिए, ये क्या है, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन, जनगणना, ये सब क्या है, नहीं, सोशल, कि पता होना चाहिए हमारे देश की इकोनॉमी, मतलब हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी हो रही है। वुमेन्स का कैरियर डेवलपमेंट होना चाहिए, वुमेन, ये क्या है, सोशल, ठीक है ना। बोलो भाई, कंजम्पशन हैबिट, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है लोगों का, सोशल। लोगों की कंजम्पशन हैबिट चेंज हो रही है, क्या है, सोशल। ये एग्जांपल तुम्हें दे रखा है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी से काट के मैंने यहां लगा दिया है ताकि तुम्हें याद रहे, एनसीईआरटी इस तरह की कार्टून प्रेजेंटेशन भी देखती है, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें ये प्रेजेंटेशन बनवाता भी हूँ क्लास में, कि एग्जाम में बना के आते हैं, नंबर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी खुद ही क्या बना रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो एनसीईआरटी ने बोला अगर वुमेन एम्प्लॉयमेंट होगा तो देखो कपड़ों की सेल बढ़ेगी, कॉस्मेटिक की सेल बढ़ेगी, पैकेट फूड की सेल बढ़ेगी, और माइक्रोवेव घर में आ जाएंगे, और लैपटॉप वगैरह की सेल बढ़ेगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट से इन सब चीजों के ऊपर असर डालेगा, पॉजिटिव असर होगा, इनकी सेल क्या होगी, बढ़ेगी। सोशल एनवायरनमेंट समझ गए, जो सोच से निकल रहा है। अब तुम कह रहे हो भैया बिजनेस जाऊंगा, ये जिम जाऊंगा, जिम, ये तुम्हारी खोपड़ी में कैसे आई ये बात, सोशल एनवायरनमेंट, चाहे वो फिल्मों के थ्रू आई हो, है ना, चाहे तुमने किसी बॉडी बिल्डर को देख लिया हो यूट्यूब वगैरह पे, सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है, राइट। कि जिम जाना है तो मैं, इससे क्या होगा, प्रोटीन शेक की सेल बढ़ेगी, तुम लोगों को कहा जाएगा नहीं नहीं ऑयली फूड नहीं खाना, शुगर नहीं खाना, उनकी सेल घटेगी, तो किसी का फायदा होगा और किसी का नुकसान। अब तुम शाम को मोमोज खाने के बजाय जूस पी रहे हो, भैया अनानास का जूस निकाल दो, फैट रिड्यूस करता है कि नहीं बात। तो भैया अनानास के जूस वाले की सेल बढ़ रही है, लेकिन मोमोज वाले की सेल वो दूर से देख रहा है, भैया आए नहीं बहुत दिन से, अब तुम कहता अब नहीं आऊंगा भाई, अब नहीं आऊंगा तेरे पास में, तूने बहुत फैट जनरेट कर दिया मेरे अंदर, ठीक है। तो ये सोच से फर्क पड़ा, दोनों के बिजनेस से फर्क पड़ा। पॉलिटिकल मैंने बता ही दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एमपी ऑफ इंडिया, एमएलए ऑफ इंडिया, इनकी पॉलिसी जो भी ऐसी होगी तो ये क्या होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब बेस्ट एग्जांपल दे रखा है, बताओ आईटी इंडस्ट्री हैदराबाद में ज्यादा क्यों है, बेंगलुरु में ज्यादा क्यों, यूपी में क्यों नहीं है। यूपी में आईटी इंडस्ट्री सुबह लगेगी, रात को लूट के ले जाएंगे, है कि नहीं बात, सिक्योरिटी रीजन। तो जितनी भी आईटी इंडस्ट्री है ना, वो कहते हैं भाई यूपी में सिक्योरिटी फील नहीं होती, बिहार में सिक्योरिटी फील नहीं होती, गुजरात में फील होती है, हैदराबाद में फील होती है, और बेंगलुरु मतलब तमिलनाडु में फील होती है।
नहीं नहीं, सिक्योरिटी रीजन, ये क्या है ना, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया ना, पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं मिल रहा ना आईटी इंडस्ट्रीज को, तभी तो वो हैदराबाद बेंगलुरु यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें तो पॉलिटिकली सेफ्टी चाहिए, माफिया भाई लोग, गैंगस्टर, ये सब नौ ऐसी स्टेट में, ठीक है ना। लीगल एनवायरनमेंट समझ गए ना, जैसे इसलिए एग्जांपल लगाई रखा है, ये हर एक बोतल, हर एक अगर लीकर है तो लीकर की बोतल पे लिखना जरूरी है, सिगरेट है सिगरेट की बोतल पे लिखना जरूरी है, स्मोकिंग किल्स, है ना, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है ना, राइट, तो ये सारी बातें आपको लिखनी जरूरी होती है। अच्छा, लॉ में कोई बात लिखी है, जैसे अब वेज कोड एक्ट में लिखा है कि मिनिमम वेजेस 1000 करनी पड़ेगी लेबर की, जैसे अभी नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ था, तो ये कौन सा एनवायरमेंट होगा, लीगल एनवायरमेंट। सोशल एनवायरमेंट से तो आग बढ़ गई, सोशल एनवायरमेंट से क्या बढ़ गया, आग बढ़ गई, लेकिन वेज कोड में अगर 1000 लिख दिया जाए तो क्या होगा, फिर आपको 1000 रुपए की वेजेस देनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं दिहाड़ी, जो बोलते हैं यूपी की भाषा में दिहाड़ी समझते हैं ना, रोज की, उतनी तो मिनिमम देनी पड़ेगी। बोनस एक्ट में लिखा है इतना बोनस देना ही पड़ेगा, हाँ ठीक है, बोनस एक्ट में लिखा है बोनस देना पड़ेगा। एमआरपी वाले एक्ट में लिखा है कि इतनी एमआरपी आपको देनी पड़ेगी, मतलब एमआरपी से ऊपर आप नहीं वसूल सकते। फैक्ट्री एक्ट में लिखा है अगर तुम्हारे फैक्ट्री में 250 से ज्यादा लेबर है तो खाना तुम्हें खिलाना है, मतलब मेस बनाओगे वहां पे लेबर के लिए, ठीक है। तो जितने भी देश में कानून है सबको क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी तो भाई मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा पहचान लोगे, है ना। टिकट बुक कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा फ्लाइट बुक कर रहे हो, खाना मंगा रहे हो, ये सब क्या है, एप्लीकेशन, मनी ट्रांसफर, वेबसाइट, ये सब क्या है, ये सब है बाबू टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा एनवायरनमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन 100% आना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ, ठीक है ना, बाकी तुम होमवर्क करोगे, फिर अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। 5 क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, 5 और से सेम ही है। अब देखना एक चीट वर्ड को पकड़ना, कोर्ट वर्ड लिखा है, कोर्ट मतलब, हाँ कोर्ट मतलब क्या होगा, लीगल। कोई एक्ट वर्ड लिखा होता तो भी क्या होता, लीगल। ये लिखा है सोसाइटी इन जर्नल, लोग बाहों को ये मानना है कि पानी तो साफ मिलना चाहिए, कम से कम क्या साफ मिलना चाहिए, अरे पानी तो साफ दे दो यार स्कूल में बच्चों को और फैक्ट्री में लेबर को, ये क्या बना, सोशल। सोसाइटी का मानना है सोशल है, फिर आरओ सिस्टम बना दिए बढ़िया बढ़िया, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया। बाकी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इनकम ये वर्ड किसका हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नहीं नहीं, ये क्या लिखा है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, समझ गए। बाकी सब कहानी बेकार है। 5 शब्द 5 एनवायरनमेंट, 5 शब्द और 5 एनवायरनमेंट। समझ आ रही बात। ये रहा 500 सॉल्यूशन, है ना, हमने वो भी कर दिया और साथ में टैगलाइन भी लिख दी हमने उसकी। लिबरलाइजेशन ये वाला ये सब छोड़ देना क्योंकि तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सीयूईटी में आएगा, ये 12th में नहीं है। एलपीजी पॉलिसी ये बताना ऊपर 13। गलत जवाब, यूज ऑफ इंटरनेट। हाँ कहाँ लिखा है, मेन वर्ड वो नहीं है रेल टिकट और वो टिकट, ये क्या लिखा हुआ, यूज ऑफ इंटरनेट, कौन सा हुआ, टेक्नोलॉजिकल मैम। वैसे एक तो था टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स का, हाँ तो यूज ऑफ इंटरनेट हो गया ना। 14 बताओ, देखो हैबिट ऑफ पीपल क्या बना, सोशल, लोगों की हैबिट में आ रहा, सोशल हो गया। डिमांड एंटिसिपेटेड, नहीं बिल्कुल गलत जवाब। ये क्या लिखा है, वेबसाइट, और टेकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन। हाँ तो ऑनलाइन का वेबसाइट का मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्त, कर लोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हें करना है एग्जाम में। चलो एक 15वां और बता दो, बाकी तुम करके लाना। मैक्सिमम क्वेश्चन 80% इस पे ही मिलेंगे तुम्हें किताब के अंदर, तो ये तुम करके आएंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। भाई इंटरेस्ट आगे मत पढ़ो, इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, सोशल, सोशल नहीं, अबे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट रेट, वो छोड़ो, वो छोड़ो, reduced by
You produce from इन्वेंशन, हाँ, ये जो इन्वेंशन है ये क्या है? टेक्नोलॉजी का। invention, innovation. इन्वेंशन, इनोवेशन ऐसे वर्ड आएंगे तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी। मलेशिया वाला भी करवा दो फिर। चलो मलेशिया कर दो, खत्म बात। प्राइम मिनिस्टर ने अब पॉलिटिकल अब तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड डू नॉट बाय गोल्ड। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड पोस्टपोन योर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, ट्रैवल नहीं करना, गोल्ड नहीं खरीदना। डायरेक्ट ऑनलाइन लीड्स। तो प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होगा? एग्जाम में क्या लिख के आओगे? पॉलिटिकल एनवायरमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया पॉलिटिकल एनवायरमेंट। डायरेक्ट ऑनलाइन लीड्स। ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया? टेक्नोलॉजिकल, है कि नहीं बात? तो सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, राइट, SLEPT है ना, ये सब आसानी से तुम पहचान। फ्री, ये चैप्टर फ्री के नंबर देता है भाई। और सबसे खास बात है इस चैप्टर की कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा केस स्टडी मिलेगी, ठीक है। पूछ सकता है ना बिजनेस के, वो बताओ इंपॉर्टेंस पूछ लेगा बस। इस बार आई थी, इस बार के एग्जाम में आया था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ, बच्चे सोच रहे हैं सिलेक्ट लेके ले गए, लेकिन वो भी मैं चीट कोड से याद कर रहा था, ठीक है। तो होमवर्क क्या है बाबू? जितने भी क्वेश्चन है उन सब में तुम्हें क्या मिलेगा? ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इतने भी क्वेश्चन है तुम्हें क्या मिलेगा? 18 ही खाली। नहीं, और भी है, टोटल देख लो ना, जितने भी क्वेश्चन है उन सब में तुम्हें क्या मिलेगा? एनवायरमेंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एनवायरमेंट। तो ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेने कि किस किस में कौन सा एनवायरमेंट है। अगली क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस और फीचर पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे 10-12, वो छोड़ देना। यानी टोटल है तो 30 पर मिलेंगे 20 में 10 क्वेश्चन किस पे है? 10 क्वेश्चन एलपीजी पे। एलपीजी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, जब सीयूट का पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हें करके आना है, एनवायरमेंट ढूंढ के आना है, साथ में जो फीचर क्वेश्चन है वो छोड़ देना। जो भी एलपीजी का क्वेश्चन होगा ना वो छोड़ देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 एलपीजी का है वो छोड़ देना, वो सीयूट में पढ़ेंगे, अभी बोर्ड्स में नहीं। ठीक है दोस्तों, बोलो हाँ।